डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे खनिजों का वर्गीकरण। तो आज हम लोग खनिज का अध्ययन करेंगे। खनिज कौन कौन से वर्गों में रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, खनिजों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और ऊर्जा खनिज, एनर्जी मिनरल्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है धात्विक खनिज, जिसे मेटेलिक मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। अब इसमें 3 उपविभाग हैं: लौह खनिज, अलौह खनिज और बहुमूल्य खनिज। चूँकि यहाँ पे जगह कम होने के कारण यहाँ पे हम दर्शा नहीं सकते। आप चाहें तो कॉपी में अपनी लौह और अलौह और बहुमूल्य खनिज को भी इसी के नीचे आप लिख सकते हैं। जैसे ब्लू में आगे लिखा गया है धातु खनिज, वैसे आप भी यहाँ पे कॉपी में लिख सकते हैं। चूँकि जगह कम होने के कारण हमने इसको आगे दिखाया है। तो आप केवल इतना जानते रहें कि धातु खनिज के 3 उपविभाग हैं: लौह खनिज, अलौह खनिज और बहुमूल्य खनिज। तो जैसा कि आप जानते हैं, धात्विक खनिज यानी वे खनिज जिसमें लौह के अंश पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे जानते रहें कि धात्विक खनिज है। दूसरा है अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अधात्विक खनिज में मुख्य विशेषता यह है कि इसमें गलने के पश्चात किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है और यह सामान्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित होती है। तो इसमें अधात्विक खनिज है ये। और अधात्विक खनिज में अभ्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है और इस तरह से ये अधात्विक खनिज है। तीसरा है ऊर्जा खनिज। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा खनिज के रूप में जिन संसाधनों का उपयोग उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में किया जाता है उसे ऊर्जा संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा खनिज है। और ऊर्जा खनिज की अपनी एक विशेषता है जिसमें कोयला है, इसी क्रम में पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोयला जो भारी उद्योग और ताप विद्युत संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोयले का अपना एक विशिष्टता है। ये अलग अलग प्रकार के हैं। पीट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है और एंथ्रेसाइट कोयला है। तो ये कोयले के प्रकार हैं। इसमें सबसे सर्वोत्तम कृष्ण का कोयला जो है एंथ्रेसाइट कोयला है। यह सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। दूसरा है पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम को खनिज तेल और तरल सोना के नाम से जाना जाता है। इस तरह से पेट्रोलियम की भी अपनी एक विशिष्टता है। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे प्राकृतिक गैस। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ये जलने पर जो है कार्बन या प्रदूषक उत्पन्न नहीं करता, तो प्रदूषण रहित होता है गैस। इस तरह से अपनी इसकी एक विशेषता है। तो ये सुन आपने अध्ययन किया, खनिज को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। चूँकि धात्विक खनिज के लिए जगह यहाँ पे नहीं है, इसलिए धात्विक खनिज के वर्गीकरण को आगे हम लोग देखेंगे कि लौह, अलौह और बहुमूल्य खनिज को किन रूपों में डिवाइड किया गया है और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तीसरा से चलिए आगे देखते हैं हम लोग धात्विक खनिज में उपविभाजन जो लौह, अलौह और बहुमूल्य खनिज के रूप में है, उसमें कौन कौन से खनिज पाए गए हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अध्ययन करेंगे धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स के 3 उपविभाग हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो धात्विक खनिज के 3 उपविभाग हैं जिसमें लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज है। तीसरा से धात्विक खनिज के 3 उपविभाग यहाँ पे दिए गए हैं। चूँकि पहले स्पेस कम था, इसलिए जगह कम होने के कारण हमने यहाँ पे दर्शाया है। तो धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स के 3 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है: लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज। इस तरह से इसके 3 उपविभाग हैं। लौह धातु यानी लौह धातु के अंतर्गत लोहे के अंश पाए जाते हैं, यानी ऐसे खनिज में जिसमें लौह के अंश पाए जाते हैं लौह खनिज कहलाते हैं। तो इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं कि लौह अयस्क में, लौह धातु में लौह अयस्क है, मैंगनीज है, निकेल है और कोबाल्ट है। दूसरा है अलौह धातु। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अलौह धातु ऐसा खनिज जिसमें लोहे के तत्व नहीं पाए जाते, अलौह खनिज कहलाते हैं। भारत में अलौह खनिज के जो है सीमित भंडार हैं, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है। तो इस तरह से ये अलौह धातुएं हैं। तीसरा है बहुमूल्य खनिज। अब बहुमूल्य खनिज में सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है और हीरा है। ये बहुमूल्य खनिज के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे से धात्विक खनिज के 3 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है: लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज के रूप में जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं,
खनिज अलग अलग चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे आग्नेय चट्टानें हैं। तो आग्नेय चट्टानों में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, सीसा है, मैग्नीज है, मैग्नेटाइट है, ओलोराइट है, ग्रेनाइट है, एवग्रो है, अभ्रक है और रेडियम है, और इसी क्रम में क्रोमाइट है एंड गंधक है। नेक्स्ट, अवसादी चट्टानों में देखते हैं कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, भवन निर्माण के पत्थर हैं, फास्फेट है और पोटास है एंड नमक है। नेक्स्ट, कायांतरित चट्टानें हैं। इनमें खनिज कौन से पाए जाते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, कायांतरित चट्टानों में मैग्नीज, लोहा, ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर पाया जाता है। एग्जाम में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि भला कौन सी चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस तरह से जानते रहें कि आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, जो तीन अलग अलग रूप में हैं और तीनों अलग अलग चट्टानों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कि खनिजों के कौन कौन से वर्गीकरण हैं, कौन से उपवर्गीकरण हैं और कौन सी चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिना आपके सहयोग के हम एनर्जी युक्त वीडियो नहीं बना सकते। तो ऐसे कंडीशन में आगे चल करके फिर से नई वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।